260। राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है नकली मावा बनाने का कारोबार। भास्कर न्यूज आज ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो मिठाई आप खा रहे हैं उसमें इतना जहर मिला हुआ है कि आपकी जान भी जा सकती है। राजधानी में खुलेआम बिक रही है मौत। चांदनी चौक इलाके में मौत के सौदागर। राजधानी में खुलेआम चल रहा है नकली मावे से मिठाई बनाने का खेल। लोगों की सेहत से हो रहा है खिलवाड़। भास्कर न्यूज आज आपको दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बिक रही मिठाइयों के असली स्वाद से परिचित कराएगा। ये हैं अनिल कुमार गुप्ता। चांदनी चौक में विशाल मावा भंडार नाम से इनकी दुकान है। ये सज्जन मावे के थोक व्यापारी हैं। दूर दूर से लोग इनके यहाँ मावा लेने आते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास मावा बेचने का लाइसेंस ही नहीं है। भास्कर न्यूज के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिस पर एलजी ने कड़ा एतराज जताया है। दस्तावेजों के मुताबिक अनिल ने फर्जी कागजातों के जरिए लाइसेंस हासिल किया। 16 जुलाई को जारी एक नोटिस में एलजी ने कहा है कि अनिल कुमार के लाइसेंस की दोबारा जांच हो। यहां तक कि कमला नगर थाने में इन सज्जन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। मावे के अलग अलग रेट। भास्कर न्यूज की टीम पूरे मामले की जांच के लिए चांदनी चौक पहुंची। हमने अनिल कुमार से एक आम कारोबारी की तरह बातचीत की और मावे के रेट पूछे। लग रहा है। अनिल कुमार ने हमें 3 तरह से रेट बताए। आज नंबर 1 का हुआ वो 260 का भाव है। कितना? 260 260। अच्छा। और जो लो क्लास है, हाँ गुप्ता जी सर, आप जानते ही भोपाल की मतलब कैसे यहाँ का लोग हैं, तो कोई हमें बहुत हाई क्लास नहीं चाहिए। हाई क्लास तो भैया 300 रुपये, 300। ये मावा देसी घी का मावा है। 260 बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि एक शर्ट पहन लो कंपनी की, एक लोकल शर्ट पहन लो। शर्ट तो शर्ट ही है बस, ये है। तो 260 से नीचे का हाँ है, 200 रुपये का भी है और टेस्ट का है। मतलब उसमें क्या अंतर होगा? अंतर टेस्ट का अंतर होगा। 200 रुपये किलो। ओ भैया मेरा वाली दिखा दियो भाई साहब को। फ्रिज में जगह है का? 60 रुपये धाप। लो ये 200 रुपये का है। अरे प्योर का मावा पिंड दिखा दे, खा के देखो ना, मावा सब एक से ही है। डालडा की देसी की कलर एक ही है, टेस्ट का फर्क है। बातचीत से यह साबित हो गया था कि रोक के बावजूद यहाँ पर खुले आम मावा बिक रहा है। इसके बाद हम चांदनी चौक में ही अनिल की एक और दुकान विशाल पनीर भंडार पहुंचे। यहाँ पर सबसे पहले मुलाकात हुई अनिल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी से। बातचीत करने पर हमें ऐसी जानकारी मिली जिसे जानकर हम हैरान रह गए। डी और पी का खुला खेल, चौंका देने वाला खुलासा। डी
और पी। ये दो शब्द मावे के खेल का पर्दाफाश करने के लिए काफी हैं। डी मतलब डुप्लीकेट और पी मतलब प्योर। आप खुद सुनिए डी और पी के बीच का खेल। तो हमें रेट जरा, ये कौन सा रेट आप बता रहे हो? क्योंकि भाई साहब ने बोला कि वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि डी का रेट लेकर आओ पूरा। हाँ, डी का रेट चाहिए हमें। हाँ, डी का। हमें प्योर का नहीं चाहिए, ये डी का ही है सारा। प्योर का पड़ेगा 250 रुपये। प्योर भाप कितने का पड़ेगा? भाप खोया बराबर ही है, खराब पड़ेगी 240 रुपये, खोया 250 रुपये। अच्छा, सोया 250 प्योर का। और छेना सेम रेट? छेना एक ही होता, एक ही है। छेना नहीं होता है। मैदा भी मिल जाएगा आपके यहाँ? छेना मैदा यहाँ मिलेगा, गोल्ड की दुकान है नहीं, अच्छा, वहाँ मिलेगा। ठीक है, ये पूरा सर डी का लगा हुआ है। हाँ, हम बातचीत करके दुकान से निकल ही रहे थे कि अनिल के छोटे भाई मनोज गुप्ता ने हमें बड़ा कारोबारी समझकर रोक लिया। मनोज गुप्ता ने हमें डुप्लीकेट और प्योर मावा के अलग अलग रेट बताए। नहीं, रेट मैंने लिख लिया है, लेकिन इन्होंने जो मुझे रेट दिया, ये मुझे प्योर का रेट दे रहे हैं। तो भाई साहब ने बोला जो भी रेट लेना वो डी का लेकर आना। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिख कर दे दीजिए आप। ये कार्ड के पीछे लिख देंगे। हाँ, कार्ड के पीछे लिख दीजिए आप। जाहिर है अब तक सारा माजरा समझ में आ चुका था। किस तरह रोक के बावजूद पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे नकली मावे का खेल इन सब की मिली भगत से आराम से चल रहा है। किस तरह से नकली मावे के व्यापारी पैसे के बल पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मौत की ओर ढकेल रहे हैं। अजय द्विवेदी के साथ असित दीक्षित, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो जहर का ये खुला खेल दिल्ली में आराम से चल रहा है, पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, हर साल की तरह इस साल भी यही स्थिति है, खुलेआम नकली मावा बेचा जा रहा है, जहर लोगों को परोसा जा रहा है और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं है इसकी। वाकई में रवि, आपने एकदम सही सवाल उठाया है कि हर साल इस मुद्दे पे बातचीत होती है, हर वक्त ये बोला जाता है कि दिल्ली पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन हर साल की माफिक जो है इस ऐसे ही गोरख धंधा ये काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास कुछ दस्तावेज भी हैं जो भास्कर न्यूज़ के पास विशेष तौर पर आप देख सकते हैं। ये दस्तावेज जो है इसमें राज्यपाल जो है महोदय, उन्होंने भी इस मामले पे जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है कि इस ऐसे मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर किसी नकली खोवा मेवा ऐसे नकली अगर दिल्ली के मार्केट में उपलब्ध है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बातचीत की जाती है, लेकिन ऐसा उन मामलों पे अंकुश अब तक नहीं लगाया गया है। तो काफ़ी ये बड़ा मामला है। और इसमें एक आपको बेहद एक रोचक बात बताना चाहता हूं कि अगर इस मंडी में अगर जाते हैं तो एक कोडवर्ड में बातचीत की जाती है जी। अगर आपको नकली मेवा चाहिए तो आपको डी बोलना होगा कि मुझे डी मेवा चाहिए, नकली चाहिए तो उसमें डी है, और अगर आपको सही चाहिए, सही माल चाहिए तो उसमें पी बोलना होता है। तो नकली का जो इसका रेट की अगर बात करें तो उसमें 140 रुपया के तकरीबन प्रति किलो मिलता है, और अगर पी माल आपको चाहिए तो उसमें तकरीबन आपको 200 से लेकर 260 300 तक में आपको सही माल मिल जाएगा। तो यहाँ जो मामला है, यहाँ पर साफ तौर पे जब यहाँ पे देखा गया, इस मंडी का मुआयना किया गया, तो इसमें जो बातचीत है बेसिकली इस मामले पे अटकता है कि यहाँ पे आप डी माल लेने आए हैं या पी माल लेने आए हैं। तो यहाँ पे भी जो मामला देखा जाता है बेसिकली ये कोड वर्डिंग यहाँ पे देखा जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, एक तरीका है इस धंधे को छुपाने के लिए ताकि आम लोग इसको सीधे तौर पर ना समझ पाए। ये जानने की कोशिश की क्या आप लोगों को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ये बात पता चली क्या कि जो डी यानी जो डुप्लीकेट मावा है उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है, पी के मुकाबले उसके खरीदार बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर ऐसा है तो ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। रवि, दिल्ली और एनसीआर जो है मिठाइयों का बहुत बड़ा बाजार है, और दीपावली जैसे फेस्टिवल में यहाँ पे लोग बड़े पैमाने पे खरीदारी करते हैं। और आज जैसे धनतेरस है, आज भी मार्केट में, उसी मार्केट में जब हम लोग गए उस जगह पे जाके हम लोग मुआयना किए, तो आज भी उस जगह पे आप अगर आपको मेवा लेना है, मिठाइयाँ लेना है, तो उस जगह पे आप आसानी से जा भी नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंबी कतारें होती हैं, लोग को पता नहीं होता है। सामान्यतः दिल्ली में जैसे जो शहरी जो लोग होते हैं वो असली
मेवा और नकली मेवा का पता भी नहीं कर पाते हैं, असली पनीर और नकली पनीर का पता नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो हो देखा जाता है, जो नकली जो माल होता है, जो मिलावटी माल होता है, वो लेके आप अपने घर में आते हैं, जिससे कि आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और राजधानी दिल्ली में सेहत के साथ ऐसा जो खिलवाड़ करने के मामले काफ़ी देखे जा रहे हैं, हर साल लगभग देखे जाते हैं। लेकिन इस मामले पे कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस भी जो है उसके जो इस मामले पे एकदम सुस्ती जो है वो देखी जा सकती है। कहीं न कहीं आप अनौपचारिक तौर से ये कह सकते हैं, कहीं न कहीं हो सकता है उन लोगों की साठ-गांठ है जिसके बदौलत ये चल रहा है। क्योंकि आप साफ तौर पे देख सकते हैं, भास्कर न्यूज़ के पास में वो दस्तावेज भी है जो राज्यपाल तक भी इस मामले तक खबर गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है इस मामले पे अब तक नहीं जांच रही है, नींद से नहीं जागी है। और भास्कर न्यूज़ की ये मुहिम है कि जब तक हम ऐसे मामलों पे पहुंच न जाए, इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको जगह न दें, तब तक ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। और ऐसे मामले पे, इस मामले पे हम लोग कई पुलिस ऑफिसर से भी बात करना चाहें और कई बड़े अधिकारी जो हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको भी इस बात की सूचना दी गई। हालांकि बहुत अधिकारी जो हैं, जो अधिकारी हैं इस मामले पे कुछ तौर पे औपचारिक तारीख से बोलने से बचते नजर आए। लेकिन कहीं न कहीं जी बिल्कुल, लेकिन ये काफी गंभीर मसला है। और जब तक हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, जब तक हम ये खबर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब तक बहुत सारा नकली मावा जहर के रूप में बाजार में पहुंच चुका होगा और उसके जरिए घरों तक पहुंच चुका होगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस खबर को अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप भास्कर स्पेशल में देख सकते हैं। हम पूरी तरीके से बताएंगे किस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया, किस तरह के खुलासे हम करने जा रहे हैं। भास्कर स्पेशल जरूर देखिए नकली मावे के ऊपर कि किस तरीके से बाजार में ये जहर बेचा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पटाखा बाजार में जबरदस्त आग लग गई, जिससे यहां पूरा शहर पटाखों की आवाज से गूंज उठा। वहीं पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। दशहरा ग्राउंड में लगी सभी 200 पटाखे की दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग लगने के वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद नहीं थी। हालांकि बाद में हुई कोशिशों की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। खबर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। जब आग लगी थी उस वक्त दशहरा मैदान में करीब 1000 लोग थे। इस आग में करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें, एक तरफ जबरदस्त आग की तस्वीरें, पटाखे किस तरीके से जल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दुकानें जो इस आग का शिकार बनी, जलकर खाक हो गई। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है, और यही देखने को मिला दशहरा मैदान में, जहां पर पटाखों की 200 दुकानें जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा मैदान धू-धू कर जल रहा है। चारों तरफ ये पटाखे की दुकानें लगी हुई थी और आग ने इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। चलिए और अब बात राजनीति की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई। इस रेस में अब तक देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे और एकनाथ खड़से का नाम शामिल था। अब बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवाड़ ने नितिन गडकरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भले ही तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की लॉबिंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख नेता सुधीर मुंगटीवाड़ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नहीं, ऐसा है कि जब मैं टीवी देख रहा था, टीवी में एक न्यूज चल रही थी, उसमें कहा गया था कि पार्टी ने नितिन जी को पूछा, अब नितिन जी ने मना किया। तो हमारे सबकी इच्छा है कि नितिन जी ने राष्ट्र का सोचना चाहिए, उसके साथ महाराष्ट्र का भी सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में नितिन जी ने आना चाहिए। नितिन जी ने क्यों मना किया ये हमें समझता नहीं है। आश्चर्य की बात है। महाराष्ट्र ने नितिन जी पे प्रेम किया है, तो महाराष्ट्र का विकास करने के लिए नितिन जी यहाँ आए, ये हमने इच्छा व्यक्त की। दिलचस्प बात यह है कि सुधीर मुंगटीवाड़ का नाम खुद ही मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। उनके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े, विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से को सीएम पद की होड़ में शामिल बताया जा रहा है। आज नागपुर पहुंचे नितिन गडकरी का जिस तरह शानदार स्वागत किया गया, गौरतलब है कि नितिन गडकरी राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर खुद को इस रेस से बाहर कर चुके हैं।
आप किस रेस में है क्या मुख्यमंत्री बनना है? मैं 10 बार बता चुका हूँ कि मैं रेस में नहीं हूँ। मैं 10 बार बता चुका हूँ कि मैं रेस में नहीं हूँ। सीएम की कुर्सी की होड़ में शामिल मुंगटीवाड़ का ऐन मौके पर बयान आया। उसे देखकर तो यही लगता है कि पर्दे के पीछे काफी कुछ तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की इस बारे में आज होने वाली बैठक टल गई। राजनाथ सिंह अब दिवाली के बाद मुंबई जाएंगे। महाराष्ट्र कब जा रहे हैं आप? महाराष्ट्र जाने वाले सर, दिवाली से पहले क्या सीएम बन जाएंगे महाराष्ट्र के? आज नहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद। कोई भेद फंसा है क्यों, इसलिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा भेद है ही नहीं जिसमें फंसेगा क्या। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। 123 सीटों के साथ सत्ता की तहलीज पर पहुंच चुकी बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 22 सीटों की जरूरत है और इस कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी सारे त्रुप के पत्तों को आजमा रही है। बीजेपी की इस रणनीति पर बौखलाकर जहां शिवसेना हमलावर दिख रही है, वहीं एनसीपी मौके की नजाकत को देखते ही बड़ी सावधानी से अपने चालें चल रही है। के मतदाताओं की भावनाओं का आदर करते हुए स्थिर सरकार महाराष्ट्र में बने, इसलिए बिन शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। एनसीपी का बीजेपी को बिना शर्त समर्थन के ऐलान में भी कई पेच हैं। बीजेपी राज्य में अकेले सरकार बनाने का मन बना चुकी है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि चुनाव में उन्हें बहुमत ना मिला हो, लेकिन जनता राज्य में बीजेपी की ही सरकार चाहती है। देखिए, महाराष्ट्र में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, श्री राजनाथ सिंह और श्री जेपी नड्डा। वो महाराष्ट्र जाएंगे। महाराष्ट्र में पहले विधानमंडल के नेता का चयन होगा, उसके पश्चात किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार बनेगी उसके ऊपर विवेचना होगी। मगर इतना स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम और उसकी सरकार होगी। दरअसल बीजेपी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि शिवसेना हो या एनसीपी, जो भी सरकार बनाने के लिए समर्थन देगा, देर सवेर इसकी कीमत जरूर वसूल लेगा। इसलिए बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। सरकार गठन की प्रक्रिया में हो रही देरी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और महाराष्ट्र में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी अब अल्पमत की सरकार बनाने के पक्ष में दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश में अकेले दम पर बीजेपी की सरकार बनाने की सोच रहे हैं। माना जा रहा है कि दिवाली बाद होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दरअसल शिवसेना बीजेपी से मिलकर सरकार बनाने के संकेत दे रही है और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शिवसेना ने एक प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में शिवसेना ने 1995 में सरकार बनाने के फॉर्मूले के तहत डिप्टी सीएम के साथ पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय मांगा था। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। और इधर एनसीपी के बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन के ऐलान के बाद शिवसेना ने एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मौका परस्त बताते हुए कहा कि पवार डरकर बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। बकता हूं जुनून में न जाने क्या क्या, खुदा करे समझा न करे कोई। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद शिवसेना की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उस पर यह शेर काफी मौजू बैठता है। एनसीपी के बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश के बाद शिवसेना ने अब एनसीपी पर तीखा हमला बोल दिया है। शरद पवार को मौका परस्त बताते हुए पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है, घोटाले में फंसे शरद पवार भाजपा को समर्थन करके अपनी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वो बिना शर्त बाहर से समर्थन देने को तावले हो रहे हैं। कल तक भाजपा को सांप्रदायिक बताने वाली पार्टी आज उन्हें समर्थन के लिए राजी हो रही है, वो भी तब जब भाजपा ने समर्थन मांगा नहीं है। दरअसल बीजेपी को समर्थन देकर एनसीपी ने शिवसेना को बैकफुट पर ला दिया है। शिवसेना को ये उम्मीद थी कि बहुमत से दूर रही बीजेपी समर्थन के लिए उसका दरवाजा जरूर खटखटाएगी। शायद उद्धव ठाकरे बाला साहब की दबंग राजनीति के हैंगओवर से निकलने को तैयार नहीं है। एनसीपी ने उनका पूरा खेल ही खराब कर दिया है।
सामना के मुताबिक अपने पूरे कार्यकाल में एनसीपी कांग्रेस सरकार ने भाजपा और संघ पर जमकर हमले किए। संघ के हिंदुत्व के मसले पर एनसीपी ने करारा प्रहार किया और उनकी कटु आलोचना की। अब वही पार्टी भाजपा को बिना शर्त समर्थन सिर्फ इसलिए देना चाहती है क्योंकि वो पूरी तरह से घोटालों में लिप्त रही है। लिहाजा अब वो सरकार को समर्थन कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। शिवसेना को अभी भी उम्मीद है कि पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए बीजेपी सरकार गठन के लिए उससे जरूर संपर्क करेगी, लेकिन बीजेपी इस बार शिवसेना को मौका देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आती। बदले राजनीतिक हालात को साधने में असहाय दिख रही शिवसेना ने बीजेपी के बाद अब एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखते हैं एनसीपी जवाबी हमले के लिए शिवसेना का कौन सा इतिहास खंगालती है। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। और अब बात हरियाणा की। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया। खट्टर मुख्यमंत्री पद की शपथ 26 अक्टूबर को पंचकुला में लेंगे। इस तरह राज्य की कमान गैर जाट नेता के हाथों में होगी। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और करनाल विधानसभा सीट से चुनकर विधायक बने। करनाल सीट से पहली बार जीते हैं। रोहतक के बिनियानी गांव के रहने वाले, मोदी के करीबी हैं, अद्भुत संगठन क्षमता के धनी, यूपी लोकसभा चुनाव जिताया। ये वो खूबियां हैं जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में हैं। 47 सीट हासिल कर बहुमत में आई बीजेपी ने गैर जाट नेता खट्टर को राज्य की कमान सौंपी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने मनोहर लाल खट्टर के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका ओम प्रकाश, कैप्टन अभिमन्यु और दूसरे विधायकों ने समर्थन किया। खट्टर को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताया जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल से की थी। सभी विधायक दल ने सर्वानुमति से खट्टर साहब को नेता चुना है और मुझे उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ हरियाणा को मिलेगा और जिस तरीके से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के और उनके संबंध है, उससे हरियाणा को और अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। हाल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी आलोचना भेदभाव को लेकर होती रही। हुड्डा को हरियाणा का नहीं, रोहतक का सीएम कहा जाता था। ऐसे में चाहे दक्षिणी हरियाणा हो या जाटलैंड कहा जाने वाला सिरसा या हिसार का इलाका, सभी अपनी उपेक्षा का रोना रोते रहे। अब नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक दल का नेता बनने के बाद सबको साथ लेकर चलने का वादा किया है। संकल्प करें, हरियाणा में आज तक जो होता रहा है उस सब भेदभाव को मिटाकर हरियाणा का सम्यक विकास होगा। चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो, उत्तर हरियाणा हो, मध्य हरियाणा हो, अंततः तो हमारी नीति है कि जो पिछड़ गया है, जो सबसे नीचे है। 60 साल के खट्टर के प्राइमरी स्कूल की शिक्षा रोहतक जिले के निंदाना में हुई। यहाँ पर उनके दोस्त खट्टर को हेडमास्टर बुलाते थे। 1980 में खट्टर संघ से जुड़ गए। इस वजह से उन्होंने परिवार वालों के दबाव के बावजूद शादी नहीं की। खट्टर को 1994 में हरियाणा बीजेपी में प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2002 में पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया। लोकसभा चुनाव में खट्टर को हरियाणा में चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 90 के दशक में जब मोदी हरियाणा के प्रभारी थे, तब खट्टर प्रदेश बीजेपी में संगठन मंत्री थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद खट्टर ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस मौके पर खट्टर ने बीएसपी विधायक टेकचंद शर्मा का समर्थन भी राज्यपाल को दिया। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुने हुए श्री टेकचंद शर्मा जी, उन्होंने अपना इच्छा व्यक्त किया हरियाणा के हित में, अपना क्षेत्र का विकास के हित में वो बिना शर्त मदद करना चाहते और वो भी आके राज्यपाल महोदय को अपना लिखित पूर्वक पत्र राज्यपाल महोदय को दे दिया है। खट्टर अब मुख्यमंत्री पद की शपथ पंचकुला में लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज। तो इंडिया टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।